मैं यहाँ पर सफाई कर रहा था उसी बुक शेल्फ की। और देखें गाइस, मुझे एक और चीज़ मिली है, मेरी यूई ई कैट के पेपर। मैंने इनको पहले कवर में रखा हुआ था, अभी तो कवर भी फट गया बेचारा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें स्टोरीज, ये कौन सी मकबूल परी, मतलब देखें यहाँ पे कितनी मट्टी है। और मेरे 150 मार्क्स आए थे आउट ऑफ। ये डायरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये जिस शख्स ने मुझे दी थी वो भी मुझे बहुत पसंद है। Hello guys, welcome to another vlog. My name is Hamza and you are watching PK the Vlogger. तो guys, vlog को बनाए हुए 2-4 दिन हो गए, तो मैंने सोचा कुछ नया आपको दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी बुक्स, मतलब जो अब तक मैंने रीड आउट की हैं, मेरी कलेक्शन है, जितनी भी मेरी कलेक्शन थी बुक्स की, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आपको दिखाने हैं और आप भी शायद शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, क्योंकि वो तरतीब से नहीं रखी गई। तो थोड़ा सा आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बुक्स बहुत है, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं मेरे पास, तकरीबन हर क्लास की ही बुक्स थी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, FSC, BSc, MSc, BS 4 ईयर, BA, B.Ed, MA, M.Ed, मतलब हर तरह की बुक्स हैं। MA, M.Ed, BA, B.Ed तो मेरी अम्मी ने मतलब किए हुए थे कोर्स, मैंने तो BS 4 ईयर किया है, ठीक है। बाकी भी मेरे भाई वगैरह भी पढ़ते हैं सब ना, तो उनकी बुक्स भी थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो कुछ बुक्स हमने यहीं पे रख दी, जो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ बुक हमने मतलब बॉक्सेस के अंदर डाल कर और इधर उधर मतलब शिफ्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी। और तो हमने कहा कि क्यों ना इनको कहीं और शिफ्ट कर दें। तो मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करता, तो चलिए। तो गाइस, ये हैं वो बुक्स जो कि मैंने आपको दिखानी थी, बट आपको मैंने जैसे पहले कहा कि ये बिल्कुल भी तरतीब के अंदर तो है नहीं, बिल्कुल भी, मतलब इनकी कोई तरतीब नहीं है, ना सफाई की है काफ़ी अरसे से, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं होता था और मेरे भाइयों ने यहाँ पर आतंक मचा रखे, तो बिल्कुल भी उन्हें सफाई का ख्याल तो है नहीं। जितनी बार भी मैंने इनको सेट आउट किया है, उन्होंने फिर बुक्स निकाल कर इसका बुरा हाल कर दिया, हशर नशर कर दिया, और यहाँ पर बहुत बुरा हाल किया हुआ है अभी। लेकिन बुक्स पढ़ी हैं, हमें बुक्स से मतलब है, मैंने जो आपको दिखाना है उससे मतलब, सफाई तक नहीं करते यार ये लोग। बट अभी मैं आ गया हूँ तो मैं इसको सेट आउट कर दूँगा। और ये देखो, मतलब यहाँ पे हर तरह की बुक पड़ी है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मट्टी तो वैसे बहुत है, लेकिन बुक्स हर तरह की ही पड़ी है। अब ये पता नहीं इंग्लिश की बुक है, शायद 2nd ईयर की हो। और यार मैं एक बुक को अगर हिलाऊंगा ना, तो मुझे डर है कि सारी बुक्स ये नीचे ना आ जाए, क्योंकि तरतीब से तो रखी नहीं हुई। और ये वास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, अप टू डेट, ये पता नहीं कौन सी क्लास का है। तो और भी काफ़ी कुछ है, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। ये 9th का प्रैक्टिकल, 6, 7 A ग्रेड की। और ये मेरी अम्मी की कलेक्शन, मतलब उन्होंने BA, B.Ed, MA, M.Ed जो किया था, ये उर्दू में किया था, तो ये यहाँ पे उनकी बुक्स पड़ी हुई हैं, ये निसाब और ये पता नहीं क्या क्या। अभी ये जो बुक्स मैंने दिखाई हैं ना, ये अभी समझ लें कि 50% यहाँ पे और 50% कहीं और हमने शिफ्ट की हुई है, कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ अपने स्टोर रूम में, और यहाँ पे भी कुछ बुक्स हैं। ऊपर जो है स्टोर, थोड़ी सी जगह है ऊपर, तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी बुक्स रखी हुई हैं। तो ऊपर तो मैं जा नहीं सकता इस टाइम, बट ये साइड पे तो कुछ बुक्स हैं, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि डिफरेंट जगह पे बुक्स यहाँ पे बिक्री हुई हैं। ये एक और जहाँ पे हमने रखा हुआ है, इसको देखो, BSc की बुक्स है, ये ज़ूलॉजी, मतलब बुक्स तो बहुत है, हर जगह पढ़ी हैं हमने, डिफरेंट जगह पे रखा हुआ था।
एक और मैंने आपको दिखाना था ये। और सफाई का प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दिया भाई इसने। ये देखें, हम थोड़ा सा इसको सफाई करने की ट्राई कर रहे हैं इसकी। इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ क्लियर। इतनी बुक्स गाइस, मैं यहाँ पर अब सफाई करने लगा हूँ, ठीक है। इन बुक्स को एक जगह पे सेट करने लगा हूँ, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। और सेटिंग के बाद में मैं आपको एक व्यू करवाऊँगा, ठीक है। अभी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर सेटिंग में लगा रहा हूँ इन बुक्स को, क्योंकि पहले बहुत ही बुरा हाल था, ऐसा हाल था। अभी ये सेटिंग नहीं की, ये करनी है, बट ये थोड़ी तरतीब के साथ लगाई हैं, तो अब बाकी भी लगाता हूँ। मैं यहाँ पर सफाई कर रहा था उसी बुक शेल्फ की, तो मुझे अपना कुछ मतलब पास्ट की मेमोरीज में से कुछ मिले, मेरे नोट्स मतलब BSIT के नोट्स मिले हैं मुझे, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूँ, दिखा दूँ आपको। तो ये मेरे सामने ही पड़े, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनको पहले कवर में रखा हुआ था, अभी तो कवर भी फट गया बेचारा, बट इसमें नोट्स सही सलामत हैं अभी तक। देखते हैं निकाल के। ये PF मैंने एयरफोर्स का टेस्ट भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था मैं पास उसमें, ठीक है। और ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इतने सारे नोट्स हम पहले थर्ड सेमेस्टर के हैं मेरे, ओके। बहुत सारे नोट्स हैं मतलब। पुरानी मेमोरीज हैं, मैंने रखती थी संभाल के, और फाइनली आज मुझे मिल गई हैं ये दोबारा से। और काफ़ी कुछ था, ये देखें। मैथ, ये स्टैट्स है, बल्कि स्टैट्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे चिढ़ थी स्टैट से। स्टैट तो ऊपर से गुजर जाती थी, ये भी स्टैट ही है, हाँ, क्योंकि मुझे मैथ से शुरू से ही एलर्जी थी। बट हाँ, ये कुछ फेवरेट था, इंटरेस्टिंग भी था। मैम बुशरा बहुत ही प्यारी मैम थी हमारी, बहुत अच्छी थी। बहुत है, और भी नोट्स हैं इसमें, ये देखें, ये पूरे नोट से भरा हुआ है। मैं आपको दिखाने बैठ गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और देखें गाइस, मुझे एक और चीज़ मिली है, मेरी UE E-CAT के पेपर, पास्ट पेपर, जब मैं तैयारी कर रहा था E-CAT की, तो ये उस वक्त का है, ये शायद 2017 की बात है आई थिंक, जब मैंने FSC की थी, ये उस वक्त की बात है। और तब मैं पास्ट पेपर लिए थे, क्योंकि टाइम कम था। फिर मैंने कहा कि बस टाइम बचाया जाए और कुछ जुगाड़ कर लिया जाए, और फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए थे। मैंने कहीं से भी तैयारी नहीं की थी, बस यहीं से मैंने सब कुछ किया था। और ये शीट थी, ठीक है, जब मैं एंट्री टेस्ट दे कर आया था, और मेरे 150 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400 उस टाइम, जस्ट इस पास्ट पेपर की हेल्प से। बाकी मैंने किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन नहीं की थी, ये भी पढ़ा हुआ था बुक्स के अंदर, और ये मुझे मिल गया। गाइस, मैं यहाँ पे सफाई कर रहा था ना किताबों की, तो मुझे कुछ मिला है बहुत इंटरेस्टिंग, बचपन की मेरी मेमोरीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, स्टोरीज, ये तो हर बच्चे नहीं पढ़ी होंगी बचपन में। मुझे बड़ा शौक था, जब मुझे पैसे मिलते थे तो मैं उनसे ये बाई कर देता था, और पढ़ के बड़ा ही मज़ा आता था। ये उनके मगरूर परी
मखलूत बनी रही। ये सिंड्रेला बदसूरत, सच्चा दोस्त और उमरू और जादुई परिंदा। ठीक है, टार्जन और खौफनाक विच, टार्जन और पाताल का जिन। और ये है कुछ बाकी बहुत थी, वो पता नहीं किधर चली गई, शायद अभी बस यही बची हैं। ओके बूम। और गाइस हमने कर दी है इसकी सफाई और फाइनली सभी बुक्स जो है एक तरतीब में आ गई हैं। इस टाइम बड़ी मेहनत की है भाई, अभी मैं बहुत ज़्यादा मट्टी हो चुका हूँ। ये देखें कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है। मेहनत करो तो सब कुछ हो जाता है और ये है मेहनत का सिला। सब कुछ मैंने सेट डाउन कर दिया मिनटों में, सेकंडों में, लेकिन अभी हालत बहुत बुरी है। मट्टी ही मट्टी है भाई, कोरा ही कोरा है। गाइस तो जैसे आपने देखा मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है बुक्स की, लेकिन तरतीब में नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर आपके घर हैं तो उनको तरतीब में रखें। मैं अभी इसको ट्राई आउट कर रहा हूँ कि इसको जितनी भी बुक्स मैंने दिखाई हैं सबको एक जगह इकट्ठा करके इसको तरतीब से रखूँ, थोड़ी सी सफाई कर दूँ इनकी। बट मेरे पास एक लास्ट में कुछ है जो मैंने आपको दिखाना है। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है माई डायरी, दिस वन। ये डायरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये जिस शख्स ने मुझे दी थी वो भी मुझे बहुत पसंद है और किसी ने बड़े ही प्यार से मुझे दी थी। और इसको मैंने रखा हुआ है, इसमें खोल के नहीं दिखाऊंगा आपको, बट दिस इज़ माई फेवरेट वन। तो इस टाइम पे कभी फ्री होता तो इसमें कुछ लिख लेता हूँ। जैसे मुझे पोइट्री पसंद है तो इसमें मैं वो पोइट्री लिखता रहता हूँ कभी कभी, जो भी अच्छी लगती है। तो ये था हमारा व्लॉग आज का छोटा सा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बुक्स रीड किया करें, अच्छी आदत है। मोबाइल से हट के थोड़ा सा बुक रीडिंग की तरफ आ जाए तो ये अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। मैं भी ट्राई करता हूँ कि अब थोड़ा सा बुक रीडिंग की तरफ दोबारा, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया था। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और नए कंटेंट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।